तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल बिग बॉस में वीकेंड का वार एपिसोड था एंड फाइनली सलमान खान वापस आ गए एंड सभी ऑडियंस ये चीज को देखकर खुश थे। बट क्या सलमान खान एलविश यादव को कॉम्प्लीमेंट किए एंड फुकरा इंसान के बारे में एक गलत चीज बोले? वेल जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो वो एक वेदर रिपोर्ट काइंड ऑफ दिखा रहे थे कि बिग बॉस हाउस में जो अलग अलग जगहें हैं उनका वेदर रिपोर्ट क्या है। तो एक पर्टिकुलर जगह है घर में जिसका नाम है 2M एरिया, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मोस्टली फलक एंड अविनाश बात करते थे तो वो काफी बोरिंग होता था। बट जब से एलविश नाम का बादल छाया हुआ है तब से यहाँ एंटरटेनमेंट की तेज बारिश हो रही है। तो यहाँ पर वो क्लियरली एलविश को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। बट देन इसके जस्ट बाद वो फुकरा इंसान के बारे में जब बात किए तो उन्होंने कहा तूफानों को अभिषेक हमेशा एंजॉय करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी बूंदाबांदी में भाईचारा का छाता लेकर घूमते नजर आए। अब इस चीज के ऊपर फर्दर डिस्कशन नहीं हुआ, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा। मे भी सलमान खान फुकरा इंसान का इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्लास ले सकते हैं। अब इनका क्लास लिया जाएगा कि नहीं ये नहीं पता, बट उन्होंने कल डेफिनेटली जिया का क्लास जरूर ले लिया। जहाँ गाइस आप लोगों को जिया एंड एलविश वाला सीन याद ही होगा जहां पर जिया ने एलविश के ड्रिंकिंग वाटर में सोप ऐड करके दे दी थी। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा कांड भी हुआ था, वो सॉरी भी बोली थी। बट सलमान खान ये चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक सामान भिजवाया घर में जो कि था एक पानी का ग्लास और मिर्ची का पाउडर। तो पहले तो उन्होंने बोला कि मिर्ची का पाउडर ग्लास में डाल लीजिए, बट इवेंचुअली वो उनको रोक दिए। उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज अक्रॉस हो गया, दैट्स इनफ, आपको पीने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सुनाया जिया को ये बोलते हुए कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है और आप पानी में साबुन मिला रही हो, कितनी गलत चीज है ये। नाउ जब सलमान जिया का क्लास ले रहे थे तो उनके तरफ से एक वियर्ड रिएक्शन आ रहा था। वो पूरा टाइम स्माइल कर रही थी एंड वो सॉरी बोल रही थी कि मेरे से गलती हो गया, इट वाज अ डम मिस्टेक। तो सलमान खान ने उनके ये रिस्पॉन्स को लेकर भी उनको सुनाया कि आप ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो, अगर आप जेन्युइनली सॉरी हो तो एलविश को वहां मुड़कर सॉरी भी बोलो। एंड वो सही में एलविश के तरफ मुड़ी, उनको सॉरी बोली एंड एलविश उनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किए। इतना नहीं, उन्होंने अविनाश को भी सुनाया क्योंकि सबसे पहले जिया अविनाश को जाकर ही बताई थी कि वो एलविश के पानी में साबुन मिलाई है। तो अविनाश का पहला रिस्पॉन्स था हंसी, वो थोड़ा सा हंस रहे थे। हाँ, इसके जस्ट बाद उन्होंने ये जरूर बोला था कि पानी में साबुन नहीं मिलाना चाहिए था, तो मुझसे अच्छा नमक वगैरह कुछ मिला लेती। बट उन्होंने एलविश को जाकर ये पानी पीने से रोका नहीं। तो सलमान खान भी उनको ये बोले कि एज ए ह्यूमन जब आपको पता चल गया कि कोई और साबुन का पानी पीने वाला है तो आप जाकर उनको रोके क्यों नहीं। ऑल्सो इस सेगमेंट के एंडिंग में पूजा भट्ट फलक को भी थोड़ा सा कॉल आउट की, ये बोलते हुए कि अगर ये सेम इंसिडेंट जिया के साथ होता तो फलक पूरा स्टैंड लेती एंड जो भी ये हरकत करता उसको पूरा सुनाती। बट जस्ट बिकॉज ये एलविश के साथ हुआ है तो वो उतना बड़ा स्टैंड नहीं ली। तो पूजा भट्ट ने फलक को बोला कि ये एक सेलेक्टिव एंगर का एग्जाम्पल है। बट क्या पूजा भट्ट इस केस में खुद एक हिपोक्रेट है? क्योंकि जब जिया एलविश को पानी देने के लिए ग्लास में पानी भर रही थी एंड साइड से साबुन भी डाल रही थी तो पूजा भट्ट वहां पर थी। अब ऐसा डेफिनेटली हो सकता है उन्होंने नहीं देखा होगा, वो कुछ और चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। बट जब उनको इस चीज के बारे में पता चला था तब वो एलविश के लिए उतना बड़ा कुछ स्टैंड नहीं ली थी। सबसे ज्यादा फुकरा इंसान ही आगे आकर उनके लिए बोले थे। एनीवेज चलिए बात कर लेते हैं मनीषा के बारे में। तो क्या बिग बॉस मेकर्स मनीषा को नीचा दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं? वेल हुआ क्या कि कल मनीषा के ऊपर भी एक डेडिकेटेड सेगमेंट था जहां पर सलमान खान उनका क्लास लिए। बेसिकली उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाया जहां पर मनीषा गाइड कर रही थी आशिका को कि तुम कैसे अभिषेक को इंप्रेस कर सकती हो, तुम्हारा और अभिषेक का लव एंगल हो सकता है। वो अभिषेक को जाकर भी उनके बारे में समझा देगी। इंडिया सलमान खान मनीषा को बोले कि तुम रियल वर्ल्ड से आई हो ना, मतलब कि सोशल मीडिया वर्ल्ड से ना, बट ये रियल लाइफ है, तुम बेमतलब कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश मत करो क्योंकि ये काम बिग बॉस के क्रिएटिव्स का ऑलरेडी है। तो बेमतलब का इनऑर्गेनिक फेक लव स्टोरी वाला एंगल मत क्रिएट करो। यहाँ पर उन्होंने एक रियल वर्सेस रियल वीडियो भी प्ले करके दिखाया था जहां पर मनीषा आशिका को बोली थी कि तुम बिंदी लगाना, ऐसे सलवार वगैरह पहन के जाना एंड बैकग्राउंड में ऐसा कुछ लव वाला म्यूजिक चल रहा था। तो वहां पर सब लोग हंस रहे थे। बट या सीरियसली सलमान खान उनको बहुत ज्यादा सुनाए कि तुम ये चीज गलत कर रही हो। इस चीज के ऊपर मनीषा भी अपना रिस्पॉन्स देते हुए कही कि वो रियल वर्ल्ड में भी ऐसी ही है, वो अपने दोस्तों का रिश्ता बनाने की कोशिश करती है कि ये लोग दोनों का कुछ हो जाए। एंड नॉट ओनली इन द रियल वर्ल्ड, यहाँ पर बिग बॉस हाउस की भी वो कुछ एग्जांपल्स दी। जब अविनाश एंड फलक के बारे में वो सुनी थी कि इन दोनों का कुछ हो सकता है तो उन्होंने ट्राई किया था अविनाश के पास जाकर उनको थोड़ा सा फ्लर्ट करने का ताकि फलक का थोड़ा सा पॉजिटिव वाला फीलिंग्स आए एंड इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। सिमिलरली मैंने आप लोग को एक और सीन के बारे में बताया था जब वो एलविश का हाथ पकड़ के बेबिका के सामने गई थी बेबिका से एक रिएक्शन निकलवाने के लिए। तो वैसे ही वो चाहती थी कि अगर आशिका को फीलिंग्स है अभिषेक के लिए, वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि आशिका पहले अभिषेक को इंप्रेस कर ले रादर देन जिया, क्योंकि जिया के साथ रिसेंटली उनका काफी ज्यादा बातचीत हो रहा था। इंडिया मोस्टली ये सब फन में था यार, आप लोगों को तो पता ही होगा वो बहुत ज्यादा मजाकिया लड़की है। अब काफी सारे हाउसमेट्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं, बट जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा मैटर करता है दैट इज फुकरा इंसान, वो मनीषा को कंप्लीटली समझ लिए। जहां जब मनीषा को ये सब सुनाया गया तब वो थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी। तो फुकरा इंसान ही जो उनके साइड में बैठे हुए थे उनको काम डाउन करवा रहे थे, उनको कंसोल
बोल करके बोल रहे थे कि मेरे को पता है तुम कैसी लड़की हो एंड मेरे को पता है तुम लोग मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ सीरियस वाला सीन नहीं है। बट क्या ये बिग बॉस मेकर्स की तरफ से एक चाल था? क्योंकि कल कुछ और भी ऐसे चीजें हुए जो ये चीज प्रूव करता है कहीं ना कहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बेबिका मनीषा के पर्सनल हाइजीन के ऊपर कमेंट कर रही थी एंड इट वाज वेरी डिस्गस्टिंग। वेल गेस व्हाट, ये पूरे सीन को कल वाले एपिसोड से कंप्लीटली कट आउट कर दिया गया। सेकेंडली कल वाले एपिसोड में वो एल्विश और फलक का पराठा वाला सीन दिखाया गया था, बट एपिसोड से वो वाले पार्ट को कट आउट कर दिया गया था जहां पर मनीषा एल्विश को अपने खाने से आधा पराठा जाकर दी थी कि लो तुम खा लो। थर्डली अगर मनीषा के अगेंस्ट ये फेक लव स्टोरी क्रिएट करने का एलिगेशंस लगाया जा रहा है तो वैसे ही बेबिका के अगेंस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि वो अभिषेक और जिया का वैसा करवाना चाहती थी। वो बहुत जगह अभिषेक को जिया के नाम से टीज करती थी, उनका फेस रीडिंग भी करके उनको बोली थी कि तुम लोग दोनों शादी वगैरह कुछ कर लेना। तो अगर मनीषा वाला सिचुएशन एड्रेस हो सकता है तो बेबिका वाला सिचुएशन क्यों नहीं? ओवरऑल यही सब चीजों को लोग नोटिस करने लगे एंड कल ट्विटर में एक ट्रेंड चलने लगा, #stop demeaning मनीषा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हैशटैग पर लाखों ट्वीट्स कर दिए गए। ऑल्सो ये सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए वॉन्डरर्स अब भी ये ट्वीट की, दोस्तों मनीषा इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड सबको पता है वो फन में कर रही थी सब कुछ, सो जस्ट चिल। ये सब होते रहता है, हर दिन किसी की क्लास लगती है, कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट्स। वजाहत हसन भी कहे, मनीषा रानी अ मैच मेकर इनसाइड अ रियलिटी शो कॉल्ड बिग बॉस इन इंडिया। मनीषा गेट्स अ लेसन फ्रॉम सलमान इन रिटर्न। बिग बॉस, अ रियलिटी शो इन इंडिया which is trying to match Abhishek with Jia right from the beginning in the name of reality. Salman gets a check in return. Anyways, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीक के एविक्शन के बारे में। तो गाइस रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस वीक डबल एविक्शन हो सकता है एंड अपेरेंटली फलक एंड जैड को एविक्ट कर दिया गया है। ऑल्सो रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि आज के एपिसोड में घर वालों के फैमिली मेंबर्स भी आएंगे उनसे मिलने। नाउ अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कौन से कंटेस्टेंट्स के कौन से फैमिली मेंबर आएंगे आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट लेट्स सी आज एपिसोड रिलीज हो जाएगा तो हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। अब बिग बॉस हाउस में फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव तो ऑलरेडी है, बट क्या एक और यूट्यूबर यहाँ पर आने वाले हैं? तो हुआ क्या कि जट प्रभजोत कल वाले व्लॉग में ये बताया कि वो बिग बॉस हाउस में जाने वाले हैं। जी हाँ, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अर्जेंसी में घर पहुंचना है। अच्छा मैंने आपको अभी तक बताया नहीं ना कि हम थोड़ा जल्दीबाजी में मनाली से क्यों निकल रहे हैं। अपने को अभी घर से बुलावा आ गया तो घर पहुंचना पड़ेगा। कौन से घर से? जिस घर में बिना बुलाए एंट्री नहीं होती। होप आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो बताया। तो जहाँ हमारे दोनों भाई हैं, अपना एल्विश और फुकरा भाई, तो वहां से अपने को बुलावा आ चुका है। फाइनली हम लोग भी जा रहे हैं बिग बॉस में। तो अभी डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है घर जाते हैं हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, सारी चीजें बाद में बताऊंगा। अभी डिस्कशन चल रहा है, वो सारी चीजें मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैंने बता दिया, हिंट दे दी है। इसी चक्कर में घर पहुंच रहे हैं, 2-3 दिन डिस्कशन में लगेगा। हो सकता है एकदम से वीडियो आनी बंद हो जाएगी, हम गायब हो जाएंगे। मतलब कैसा होगा क्या नहीं होगा, दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है। आई एम प्रीटी श्योर वो एज अ गेस्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि अब 3-4 हफ्ते ही बाकी रह गए शो के, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री आने का चांसेस बहुत ही लो है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बारबी वर्सेस ओपेनहाइमर के बारे में। तो गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बारबी अभी ओपनिंग में ओवरटेक कर लिया ओपेनहाइमर को। तो मैंने आप लोगों को यूएस के कलेक्शंस दिखाए थे, चलिए आज वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बारबी का डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा $66 मिलियन एंड ओपेनहाइमर का 29 मिलियन। बट अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस का बात कर लिया जाए तो डे 1 में ओपेनहाइमर ने 13.5 करोड़ कमाए और बारबी ने 4.5 करोड़। तो भाई अगर पूरी दुनिया का देखा जाए तो बारबी आगे है, बट अगर इंडिया का देखा जाए तो ओपेनहाइमर आगे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड टू हर्ष के बारे में। आप लक्ष्य चौधरी के फ्रेंड टू हर्ष को जानते होंगे, रिसेंटली वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, बीवेयर ऑफ दिस इंटरनेट ट्रेडिंग स्कैम। एंड बाय द टाइटल आप लोग को समझ आ गया होगा कि वो एक ट्रेडिंग स्कैम के ऊपर बात किए थे। नो अपेरेंटली ये वीडियो रिलीज करने के बाद उनको काफी सारे लीगल नोटिस के थ्रेट्स आने लगे। तो इस चीज के ऊपर लक्ष्य एंड हर्ष अपने व्लॉग में डिस्कशन किए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। लास्ट वीडियो में डाली थी कुछ ट्रेडर्स पे, तो कुछ जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल भी स्कैम नहीं करते, उनका मैसेज आया कि वो ज्यादा जानता नहीं होगा हिस्ट्री, यूं कह रहा मैं तेरे पे लीगल नोटिस भेज दूं। मगर लम्हा है दिन के 6 आ रहे हैं ब्रो। जैसे ही वो हमने मैसेज देखा, बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस पर हमने फनी रिएक्ट करके छोड़ दिया। अब आगे लीगल नोटिस अब तक तो नहीं है। वकील थोड़ी देर में चंपका। लीगल नोटिस कुछ नहीं होता है दोस्तों, इससे नहीं डरना चाहिए। बस जब जेल में दिखूंगा जब तक तुम जेल में ना चले जाओ तब तक नहीं डरना चाहिए, उसके बाद डर तो उसके बाद नहीं तो होता। एक कोर्ट में केस चल रहा है कि इसने आपकी रील कैसे डाल दी वीडियो में। जो चीज इंटरनेट पे है वो तो फ्री टू यूज है ना, हर आदमी को उसको क्रिटिसाइज करने का हक है, डाल लो क्या दिक्कत है। हाँ कोई कॉपीराइटेड उठा
जगह ही डाल ले, नई जगह उस पर आप कॉपीराइट मारो, और आपको कोई ऐसी चीजें कह रहा जो प्लेटफॉर्म भी अलाउ नहीं कर रहा, वहाँ आप लीगल नोटिस भेज, लीगल नोटिस क्या, वहाँ केस करो आप सीधा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स के बारे में। नाउ थ्रेड्स प्लेटफॉर्म जब रिलीज हुआ था उसका हाइप वाज इनसेन। 7 जुलाई को इसका डेली एक्टिव यूजर्स 49 मिलियन हिट किया था, बट नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जुलाई 14 को इट केम डाउन टू 23.6 मिलियन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड जुलाई 14 को ट्विटर में डेली एक्टिव यूजर्स 107 मिलियन थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर रैंडम के बारे में। नाउ शायद आप मिस्टर रैंडम को जानते होंगे, इनके चैनल से काफी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, स्पेशली वो सुपर चैट्स वाले जहां पर वो लाखों डोनेशंस किए हुए हैं। तो यही मिस्टर रैंडम लास्ट 8 महीनों से अपने चैनल में एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, एंड वो अपने सोशल मीडिया में भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो क्या वो यूट्यूब को क्विट कर दिए हैं? वेल, इसी चीज से रिलेटेड उनके लेटेस्ट वीडियो में किसी ने ये कमेंट करके पूछा कहां हो भाई, तो उन्होंने रिप्लाई किया पैसे बचा रहा हूं बड़े वीडियो के लिए। मतलब कि भाई अभी तक उन्होंने यूट्यूब क्विट नहीं किया, ही विल कम बैक सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड अब मेसी के फैन बन गए? वेल गाइस, कल मेसी का MLS लीग में फर्स्ट मैच था एंड उन्होंने एक क्रेजी फ्री किक गोल मारा। अब यही मैच को देखने स्पीड भी गए थे रोनाल्डो का टी शर्ट पहन के, बट जैसे ही मेसी वो फ्री किक लेने वाले थे उन्होंने एक चीज बोला था कि अगर मेसी ये फ्री किक ले लेते हैं एंड वो गोल कर लेते हैं तो आई विल बी अ मेसी फैन नाउ। तो अब जैसे ये वाला सीन हुआ, स्पीड की तरफ से क्या रिएक्शन आया आप खुद देख लो। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस फ्रॉम मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को याद ही होगा कुछ हफ्तों पहले इनके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए थे रिलेटेड टू हिज जेंडर वाला कंट्रोवर्सी। तो फाइनली क्रिस टाइसन एक इंटरव्यू में रिवील कर दिए अपना नया जेंडर। जहां गाइस उन्होंने रिवील करके बता दिया कि उनका नया नाम होगा KRIS टाइसन एंड अब वो एक फीमेल है। सो या इस इंटरव्यू में वो और भी काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की थी। अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।